हमारा फर्स्ट सेंटेंस है मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है मैं मतलब आई एम, अंग्रेजी मतलब इंग्लिश, सीखना लर्निंग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश। लर्निंग को हम कहते हैं सीखना। वह अब कमा रहा है, वह मतलब ही, लड़का है तो ही आएगा। अब मतलब नाउ, अभी की बात हो रही है तो नाउ आएगा। कमाई अर्निंग, अर्निंग, वह अब कमा रहा है, ही इज़ अर्निंग नाउ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर क्या है? अर्निंग मतलब होता है कमाना। यदि कोई कमाता है तो उसको अर्निंग करना कहते हैं। पैसा कमाना तो अर्निंग करना। ही इज़ अर्निंग नाउ, नाउ मतलब अभी के समय कमा रहा है ही। मैं बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं मतलब क्या? मैं अपनी बात कर तो आई एम आएगा। वेटिंग, इंतज़ार करना, वेट करना, इंतज़ार वेट करना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है ये, इंतज़ार करना। आई एम वेटिंग फॉर द बस, मैं बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर द बस, इंतज़ार करना, वेट करना। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मैं सच बोल रहा हूँ। मैं आई एम, सच मतलब क्या होता है? ट्रुथ, सच ट्रुथ, बोल बोलना, टेलिंग, टेलिंग। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड एक तो ये है, सच मतलब होता है ट्रुथ और बोल मतलब टेलिंग। मैं सच बोल रहा हूँ, आई एम टेलिंग द ट्रुथ। मैं सच बोल रहा हूँ, आई एम टेलिंग द ट्रुथ। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड एक तो सच है, सच को क्या कहते हैं? ट्रुथ, ट्रुथ। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मैं खरीदारी के लिए जा रहा हूँ। तो मैं के लिए तो आई एम ही आएगा, नॉर्मल सी बात है। खरीदारी, अगर आप कहीं पे भी मार्केट में जाते हैं तो शॉपिंग करने जाते हैं तो आप खरीदारी को शॉपिंग कहेंगे, खरीदारी, जाने को गोइंग। मैं खरीदारी के लिए जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू शॉपिंग, आई एम गोइंग टू शॉपिंग। आप ऐसे कह सकते हैं कि मैं खरीदारी के लिए जा रहा हूँ, आई एम गोइंग शॉपिंग। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वर्ड है वो है खरीदारी, शॉपिंग। खरीदारी को हम शॉपिंग करना कहते हैं, खरीदारी करना, शॉपिंग करना। नेक्स्ट वर्ड सेंटेंस हमारा मैं सिखा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। अगर आप किसी को कुछ भी सिखाते हैं तो उसको टीचिंग करना कहते हैं। तो मैं तो आई एम आएगा। सीखना तो उसको सिखाना, कि अगर यदि मैं आपको कुछ सिखा रही हूँ तो टीचिंग कहेंगे हम उसको। मैं सिखा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मैं लिख रहा हूँ। मैं अपनी बात होगी तो आई एम आएगा। लिखने को क्या कहते हैं? आप कुछ भी लिखें तो राइट, राइटिंग, ठीक है। वॉज राइटिंग, ठीक है। वॉज मतलब क्या था? वॉज था की जगह आता है, ठीक है, था। मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग, ठीक है। मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग। राइटिंग जो है वो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है, लिखना, ठीक है। लिखना मतलब राइटिंग। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मैं सोच रहा था। मैं आया है तो आई आएगा, ठीक है। सोचना, सोचने को क्या कहते हैं? थिंकिंग करना। जो आप अपने दिमाग में, विचार में जो आप सोचते रहते हैं उसको थिंकिंग करना, सोचना, ठीक है। तो वॉज की जगह था आएगा, ठीक है। मैं सोच रहा था, पास्ट की बात हो रही है, आई वॉज थिंकिंग, ठीक है। आई वॉज थिंकिंग। थिंकिंग मतलब क्या होता है? सोचना। ये यहाँ पर बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है, थिंकिंग मतलब सोचना। मैं सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग। ये जो वर्ड मीनिंग लिख रखे सेंटेंस बनाने में काम आते हैं। हवा चल रही थी, ठीक है। हवा को हम वाइंड कहते हैं, ठीक है। हवा को हम वाइंड कहते हैं। आंधी को क्या कहेंगे? ब्लोइंग, ठीक है। वॉज मतलब
था, ठीक है, हवा चल रही थी। द वाइंड वॉज ब्लोइंग, ठीक है, द वाइंड वॉज ब्लोइंग, हवा वाइंड वॉज था ब्लोइंग, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है एक तो वाइंड है। वाइंड मतलब क्या होती है? हवा। जो हवा चलती है ना उसको कहते हैं वाइंड। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वह खड़ा था। वह, ठीक है, कोई आदमी है ना, तो ही का प्रयोग कर रहे हैं हम। लड़की होती तो शी का प्रयोग करते, तो नॉर्मल सी बात है। वह मतलब ही, खड़ा, खड़ा यदि कोई खड़ा है तो हम उसे स्टैंडिंग कहेंगे। वॉज मतलब था, वह खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग, ठीक है, स्टैंडिंग मतलब खड़ा, ठीक है। ही वॉज स्टैंडिंग, वह खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो यहाँ पे है खड़ा, स्टैंडिंग, ठीक है, स्टैंडिंग। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वह बैठा था। पहले खड़े होने की बात आई या बैठने की बात आई? वह बैठा था, ठीक है। वह मतलब कोई आदमी है तभी तो ही आया है, ही। बैठने को क्या कहते हैं? सिट, सिट। था वॉज, वह बैठा था। ही वॉज सिटिंग, ही वॉज सिटिंग। ये जो वर्ड मीनिंग है ना, ये सेंटेंस बनाने के लिए काम आते हैं। अगर आपको ये वर्ड, अगर आपको वर्ड मीनिंग पता है तो आप सेंटेंस बहुत आसानी से बना सकते हैं, बहुत आसानी से। बस वर्ड मीनिंग का पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तुम कहाँ रहते हो? तुम कहाँ रहते हो? तुम मतलब तुम्हारी बात हो रही है तो मैं तुम्हें यू कहूँगी, यू। कहाँ, कहाँ मतलब वेयर, तुम कहाँ पर हो तो कहाँ, वेयर का प्रयोग होगा, ठीक है। रहते हो तो क्या आएगा? रहते को क्या कहेंगे? लाइव, ठीक है, लाइव। तुम कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव? लाइव, ठीक है, वेयर डू यू लाइव? तुम कहाँ रहते हो, ठीक है। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड वो क्या है? वेयर, कहाँ। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? अगर आपको किसी के पास बैठना है कहीं पर भी तो आप क्या बोलेंगे? क्या मुझे अनुमति है, ठीक है। तो जो मे आई होता है ना वो अनुमति के लिए प्रयोग होता है, और बैठने को हम सिट कहते हैं। यहाँ मतलब हेयर, ठीक है, हेयर। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मे आई सिट हेयर, ठीक है। अगर आपको किसी से कुछ पूछना है कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, मे आई सिट हेयर। यहाँ मतलब हेयर की बात हुई है। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है क्या मुझे अनुमति है, तो मे आई का हम प्रयोग करते हैं। अगला सेंटेंस हम इसी से रिलेटेड देखते हैं, ठीक है। क्या मुझे अनुमति है तो मे आई का प्रयोग होगा, ठीक है। क्या मैं अब जा सकता हूँ, तो वो अनुमति तो ले रहा है दोबारा। मे आई गो नाउ, ठीक है। नाउ मतलब भाई अभी की बात हो रही है तो वो अनुमति ले रहा था। दे, आज सोमवार है, ठीक है। आज को क्या कहेंगे? टुडे। आज की अगर बात हो रही है तो टुडे। आज सोमवार है, टुडे इज़ मंडे। सोमवार को तो मंडे कहते ही हैं, है ना। तो ये वर्ड मीनिंग है आज। आज जो है वो इसमें मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है टुडे। आज को क्या कहेंगे? टुडे, ठीक है। तो आज की अगर बात हो रही है तो टुडे का प्रयोग होगा। टुडे इज़ मंडे। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है अगर हम कल की बात करना चाहते हैं तो कल हम क्या कहेंगे? टुमारो, ठीक है। कल मंगलवार है, टुमारो इज़ ट्यूसडे, ठीक है। तो कल को क्या कहेंगे? टुमारो। मंगलवार को ट्यूसडे कहेंगे। अगर हमें कल की बात करनी है तो हम टुमारो, टुडे की बात नहीं कर रहे, आज की बात नहीं कर रहे, कल की बात कर रहे हैं तो टुमारो ही आएगा। टुमारो, कल की बात है तो टुमारो आएगा। कल मंगलवार है, टुमारो इज़ ट्यूसडे। वह हमेशा खुश रहता है, ठीक है। ही मतलब कोई आदमी की बात हो रही है तभी तो, लड़की की बात हो रही है। वह हमेशा को क्या कहेंगे? ऑलवेज, हमेशा। हमेशा ही खुश रहता है भाई वो, तो ऑलवेज। खुश मतलब हैप्पी। वह हमेशा खुश रहता है, ही इज़ ऑलवेज हैप्पी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर ऑलवेज। हमेशा की बात हो रही है, हमेशा वो खुश रहता है तो हमेशा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वह थका हुआ है, ठीक है। लड़के की बात हो रही है, आदमी की बात हो रही है तो ही। लड़की के लिए शी आता है तो इसमें आप थोड़ा कर लेना। वह मतलब ही, थका टायर्ड, ठीक है। वह थका हुआ है, ही इज़ टायर्ड। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है यहाँ पर टायर्ड। टायर्ड मतलब क्या होता है? थका हुआ। वो थका हुआ है तो टायर्ड आएगा। वह प्यासा है, ही इज़ थर्स्टी, ठीक है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे थर्स्टी, प्यासा, वह के लिए ही। अब यहाँ पर जो देखना इज़ आया, इज़ को क्या कहेंगे, है, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड था थर्स्टी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को और कमेंट में प्लीज़ बता दिया करो कि वीडियो कैसी